Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will discuss what is cash secured put. So cash secured put, अब यहाँ पे आप लोगों को एक पुट ऑप्शन दिख रहा है एंड वो कैश सिक्योर्ड होगा. सो इसका क्या मतलब है? सो टेंशन मत लीजिए गाइस, हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कैश सिक्योर्ड पुट एंड आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. एंड सिंस ये एक पुट स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर आप नेकेड भी जा सकते हैं एंड आप हेजिंग के साथ भी जा सकते हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम लोग पोर्टफोलियो हेजिंग करते हैं एक पुट ऑप्शन बाय करके. बट इन दिस वीडियो हम लोग पुट ऑप्शन को बाय नहीं सेल करेंगे. सो वो कैसे करेंगे एंड उसके क्या सिग्निफिकेंस है, वी विल डिस्कस इन डिटेल. सो कमिंग टू द कैश सिक्योर्ड पुट, इसमें हम लोग एक पुट ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं. पुट ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं मतलब हम मार्केट को लेके बुलिश हैं, लेकिन हम लोगों को थीटा डिके से भी बचना है, तो हम लोग कॉल को बाय नहीं करते. इसलिए हम लोग हमारे जो पुट ऑप्शन है उसको शॉर्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर है या साइडवेज रहे, जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे फेवर में हमेशा होनी चाहिए. एंड शॉर्टिंग अ कॉल ऑप्शन और अ पुट ऑप्शन इट गिव्स यू 66% ऑफ द प्रोबेबिलिटी. मतलब मार्केट साइडवेज रहेगी या मेरी फेवर में रहेगी तो मेरे को पैसा देगी, जब वो मेरे अगेंस्ट जाएगी तब मेरे को लॉस देगी. सो सेम विद कैश सिक्योर्ड पुट, इसमें हम एक पुट ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं, ऐसा पुट ऑप्शन जो हमें लगता है कि मार्केट में आने नहीं वाला, उस इंस्ट्रूमेंट में जल्दी से आने नहीं वाला. लेट्स सपोज मार्केट इज करेंटली ट्रेडिंग अराउंड 24,300. सो व्हाट विल आई डू? आई विल गो एंड शॉर्ट अ पुट ऑप्शन ऑफ लेट्स से 21,000. और यहाँ पे हम एक्सपायरी कौन सी चूज करेंगे? वी विल चूज दिस मंथ, दैट वुड बी नियर मंथ. सो इन मार्केट टर्मिनोलॉजी जो हमारी सबसे अपकमिंग जो एक्सपायरी होती है हम उसको नियर मंथ कहते हैं. नियर मंथ एक्सपायरी या नियर जो एक्सपायरी होती है हम लोग उसको नियर से डिनोट करते हैं. एंड जो नेक्स्ट एक्सपायरी होती है उसको हम लोग नेक्स्ट से डिनोट करते हैं. एंड अगर जो थर्ड मंथ जो एक्सपायरी होती है फ्यूचर्स में, हम लोग उसको फार मंथ से डिनोट करते हैं. सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आई होगी, नियर, नेक्स्ट एंड फार. सो अब हम सोच रहे हैं मार्केट इज करेंटली ट्रेडिंग अराउंड 24,300 एंड मैं सोच रहा हूँ 21,000 विल बी अ बिग हर्डल. सो 21,000 मार्केट का आना इतना ज़्यादा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है अभी मार्केट में. करेंटली ना कोई रिसेशन है ना कोई ब्लैक सोन इवेंट मुझे नज़र आ रहा है. सो 21,000 मार्केट का आना बहुत रेयर चांस है. सो व्हाट विल आई डू? आई विल गो एंड सिंपली शॉर्ट अ पुट ऑप्शन ऑफ 21,000. एक्सपायरी नियर मंथ में तो बिल्कुल नहीं आ सकता. सो मैं यहाँ पे नेक्स्ट मंथ जाऊँगा. नेक्स्ट मंथ में क्योंकि अच्छा खासा मेरे को प्रीमियम देखने को मिलेगा. सो आई विल गो टू द नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी का मैं ऑप्शन चार्ट खोलूँगा, ऑप्शन चेन खोलूँगा. सो आई विल सिंपली गो एंड शॉर्ट दी पुट ऑप्शन ऑफ 21,000 ऑफ नेक्स्ट एक्सपायरी. अब मुझे लग रहा है नेक्स्ट मंथ तक मार्केट 21,000 नहीं आएगा. सो आई विल रिसीव सम प्रीमियम, लेट्स से 200 रुपीज़ प्रीमियम और मे बी 100 रुपीज़ प्रीमियम. 100 रुपीज़ प्रीमियम इनटू माय लॉट साइज, ये मेरा प्रॉफिट होगा, ये मेरा मैक्स प्रॉफिट होगा अगर मार्केट 21,000 से ऊपर रहती है. जो हमारा 21,000 का जो पुट ऑप्शन है अगर वो OTM रहता है, जैसे आप लोगों को पता है नीचे के जो ऑप्शंस होते हैं, लेट्स सपोज 24,000 हमारा ATM चल रहा है. सो इसके ऊपर 25,000 जो ऑप्शंस है वो मेरे पुट के इन द मनी ऑप्शंस है. एंड जो इसके नीचे के 22,000 21,000 ये मेरे पुट के OTM ऑप्शंस है. सो मैं OTM ऑप्शन को शॉर्ट करूँगा एंड एज फार एज जो 21,000 है अगर वो रहता है OTM तो मेरे को प्रॉफिट होगा. अब हमें समझ तो आ गया कि हमने पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया, ये तो हमारी स्ट्रैटेजी थी. लेकिन हमने कैश सिक्योर्ड क्यों बोला? कैश सिक्योर्ड क्यों बोला? कैश सिक्योर्ड इस स्ट्रैटेजी का नाम क्यों है कैश सिक्योर्ड पुट? क्योंकि गाइज अगर मार्केट अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है 24,300 और वो 21,000 चला जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द निफ्टी द इंडेक्स, तो हमारे जो स्टॉक्स हैं और जो हमारा ETF है निफ्टी 50 का जो ETF है, निफ्टी 20 जो ETF है, हमारे जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिलेंगे. लेट्स सपोज अगर मार्केट 5 to 10% क्रैश करती है तो जो हमारे स्टॉक्स हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं वो हमारे अराउंड 10 to 12% क्रैश करते हैं. एंड स्टॉक्स में जो रिबाउंड होता है वो बहुत अच्छा होता है एंड वो बहुत ड्रास्टिकली होता है. इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, 21,000 की अगर मेरी पुट ऑप्शन मैंने
जो सेल कर रखी है। अगर मार्केट 21,000 नहीं जाती तो 21,000 पे जो मैंने प्रीमियम रिसीव किया है इनटू माय लॉट साइज 2500 इज माय प्रॉफिट, ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, दिस इज काइंड ऑफ माय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और अगर मार्केट 21,000 चली जाती है, सो 21,000 भी क्या है, सिंस आपने पुट शॉर्ट कर रखा है तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। ये डिटेल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप उसको चेक करिएगा। सो पुट ऑप्शन मैंने बेच रखा है, मैंने सेल कर रखा है, तो मेरे को डिलीवरी लेनी पड़ेगी। जितना अमाउंट मेरा बनता है, लेट सपोज हमारे निफ्टी का जो करंटली कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो है 7 लाख, सो 7 लाख की मेरे को डिलीवरी लेनी पड़ेगी। और 21,000 पे मैं 7 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, किसमें, निफ्टी 20 में। मैं ये सोच के चलूँगा अगर मार्केट 21,000 आ जाती है तो मैं 21,000 पे डिलीवरी ले लूँगा, 7 लाख रुपीस की मैं निफ्टी 20 खरीद लूँगा, क्योंकि वो बहुत चीपर रेट में मेरे को मिलेगी। ऑल टाइम हाई 24,300 है, सो मेरे को 21,000 पे मार्केट मिल रही है विद इन 1 और 2 मंथ्स। सो मैं 21,000 पे मार्केट में डिलीवरी ले लूँगा एंड मैं निफ्टी 20 बाय कर लूँगा, या कोई स्टॉक है 7 लाख रुपीज़ के, कुछ मैं बाय कर लूँगा, पर मैं एक कैश वहाँ पे रख के चलूँगा। 7 लाख रुपीज़ का जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उतना मैं कैश लेके चलूँगा एंड मैं बाय कर लूँगा। और अगर मार्केट लेट सपोज 21,000 नहीं, कुछ ब्लैक स्वन इवेंट आ जाता है, मार्केट अगर बाय चांस 15,000 चली जाती है या 18,000 चली जाती है, सो व्हाट विल आई डू, मेरा जो पुट ऑप्शन है उसमें मेरे को डेफिनेटली लॉस हो रहा होगा, सो उस लॉस को मैं कवर कर लूँगा। जो 100 रुपीज़ का मैंने प्रीमियम बेचा था वो लेट सपोज डीप आईटीएम हो चुका होगा, तो वो समवेयर अराउंड 2,000 या 1,000 जो भी चल रहा होगा, सो इस लॉस को मैं बुक कर लूँगा इनटू माय लॉट साइज। मैं वहाँ पे 21,000 की डिलीवरी नहीं लूँगा, जो मेरा प्रीमियम है उसको मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, उसमें मैं लॉस बुक कर दूंगा एंड 18,000 पे जाके मैं 7 लाख रुपीज़ के ETF खरीद लूँगा, निफ्टी 20 खरीद लूँगा या कोई इंडिविजुअल स्टॉक खरीद लूँगा। ओके, आई होप गाइज आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैं अब आपको ऑप्शा पे दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे इसका पे ऑफ बनेगा। ओके गाइज, तो हमारे पास ऑप्शा आ गया है। अब हम लोग, जो मैं बात आप लोगों को बता रहा था, कैश सिक्योर जो स्ट्रैटेजी थी जो पूरी, वो मैं आप लोगों को बता था, वो मैं अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सो ये देखिए गाइज, 21,000 मार्केट करंटली ATM आप देखेंगे, सो 24,500 चल रहा है। सो हम 22,000 का पुट ऑप्शन ले लेते हैं। एक्सपायरी कौन सी, 29 अगस्त 2024। सो एक सेकेंड, 22,000 की, सो 22,000 की हम लोगों ने, लेट मी रिमूव दिस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो ये देखिए प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 97% है और मेरे को मैक्स प्रॉफिट कितना होगा, 812 होगा, सिंस एक्सपायरी बहुत दूर की है एंड जो हमने स्ट्राइक प्राइसेस लिए हैं वो बहुत ज़्यादा दूर के हैं। 2,500 मतलब आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट मार्केट को 10% करेक्ट होना पड़ेगा इसके लिए, जो कि बहुत मुश्किल है। एंड इसके लिए मेरे को प्रीमियम कितना चाहिए, 30,000। तो आपके ब्रोकर में आपको 40,000 के अंदर ये आपको पुट शॉर्ट करने को मिल जाएगी। और अगर मार्केट 22,000 चली जाती है तो सेम कॉन्सेप्ट, मैं डिलीवरी ले लूँगा एंड ये हो जाएगी मेरी कैश सिक्योर्ड पुट। उसके लिए मेरे को 7 लाख रुपीज़ मार्जिन रखना पड़ेगा, जैसे ही मार्केट वहाँ आती है तो मैं बाय कर लूँगा। और अगर मार्केट नहीं आती तो जो 812 रुपीज़ का जो प्रीमियम मैंने रिसीव किया है, जो मेरे को नेट क्रेडिट मिला है, वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी, दिस इज़ द सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी। एंड इसके थ्रू जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं, वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे करते हैं। अगर उन लोगों को कोई स्टॉक मिलता है अच्छा, तो उसको बाय कर लेते हैं, और उनको लगता है कि ये ओवर वैल्यूड है तो पुट ऑप्शंस को सेल करते हैं एंड फिर जब वो ओरिजिनल जो उसकी रियल वैल्यू है वहाँ पे आता है, देन दे मेक अ हैवी पोजीशन इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। एंड इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास स्टॉक्स हैं तो आप स्टॉक बाय कर लीजिए और पुट ऑप्शन भी सेल कर दीजिए, जिससे आपकी एवरेजिंग निकल के आएगी। पर जो ओरिजिनल स्ट्रैटेजी है, जो ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी है, वो हम नेकेड करते हैं। हम सिर्फ 7 लाख रुपीज़ मार्जिन रखते हैं। आपको ब्रोकर में रखने की भी ज़रूरत नहीं है 7 लाख रुपीज़। लेट्स से 7 लाख रुपीज़ आपने किसी FD में इन्वेस्ट कर रखा है या आपके पास है एक्स्ट्रा आपके बैंक अकाउंट में, आप उसको रखिए। पर जब मार्केट 22,000 आ जाएगी, जब डेफिनेटली आप निफ्टी 20 बाय करिए या कोई इंडिविजुअल स्टॉक डेफिनेटली बाय करिए, इससे आपको अच्छा पैसा मिलेगा।
एंड साथ के साथ आपको हर महीने जो नेट क्रेडिट है जो प्रीमियम है वो भी मिलेगा. सो दिस वॉज द होल स्ट्रैटेजी एंड आई होप यू रियली enjoyed it, and if you do so, hit the like button, share this video and subscribe to our YouTube channel. एंड अगर आप लोगों ने अब तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू, गुड बाय.